आनन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब श्रीक्षेत्र धाम जो पुरुषोत्तम धाम जो पूरी धाम से श्रवण कर रहे हैं, जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से दिए हुए श्रीमद् भगवत गीता की महान उपदेश हरेक मानव के लिए, हरेक मानव इंसान की आत्म उद्धार करने के लिए ये सही मार्ग है। एक श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस, ये तीनों ही प्रस्थान पद्धति है, मुख्य रास्ता, नेशनल हाईवे। इसी के सिवा जितने शास्त्रों हैं, जितने भी शास्त्र धर्म पुराण लिखा है, ये जो बोलिए MDR माइनर डैमेज रोड बोलते हैं। एक प्रस्थान और पद्धति, दो रास्ता है। पद्धति को बोलते हैं क्या, जो पदा चला रास्ता को पद्धति बोलते हैं। प्रस्थान क्या बोलते हैं, जिसके वह नेशनल हाईवे को बोलते हैं प्रस्थान पद्धति। तीनों शास्त्रों को जिंदगी में एक एक बार जब आप श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो नहीं तो पढ़ेंगे। देखिए, आप जिंदगी में भगवान के सिवा दूसरे के कोई कभी आपकी भरोसा होगा ही नहीं, क्योंकि आप जिसी के पास जिसी को भरोसा करते हैं, वो भरोसा कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए रहते हैं। अपने स्वार्थ हासिल होने के बाद, चाहे मैं हो आप हो, मैं हूँ लेकिन आप भी हो, जो भी जितने भी इंसान हैं संसार में, अपने स्वार्थ सरने खत्म होने के बाद और दूसरे के पास चले जाते हैं। जैसे कि कंपनी की सर्विस करते हैं, प्राइवेट हाई स्कूल, प्राइवेट शिशु मंदिर में ड्यूटी करते हैं। आज ऐसी शिशु मंदिर छोड़ देते हैं, उसके चला जाते हैं। नहीं दरवा नहीं, ये ओनर अच्छा नहीं है, ये बहुत समय पीड़ा देता है, बहुत सा ड्यूटी कटाता है, जो छोड़ देते हैं। इसी तरफ हर एक इंसान की बुद्धि वृत्ति ऐसी होती है। इसीलिए भगवान को पास आप जब जुड़ेंगे, भगवान को जब आप भरोसा करेंगे, भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमको छोड़ने के, आज हम आपके पास पैसा है, धन दौलत है, प्राचुर्य है, यौवन है, तो आपको बहुत सा श्रद्धा प्रेम भक्ति जो जहाँ जाएंगे वो है ना, ओह की भाग्य तुम कहीं आसुन चलो गाँव ओडिया में बोल दिया मैंने, कहीं तुम देखा आज कि भाग्य तुम कौन है, तुम्हें आओ अच्छा कि इसी तरफ बोलेंगे आप। सही लोग है जो 2-4 वर्ष के बाद अब कुछ दरिद्र हो जाएंगे। यूजलेस पर्सन ही है क्या, कौन ज्ञान में क्या करते हैं, भिक तो मांगेंगे। पुरी में गया था रामचंद्रपुरी में, क्या काम, जाओ यहाँ पर भिक मांगो, या आता है ब्रह्म ज्ञान बोलने के लिए। ये संसार की लीला है, संस्कार है, संसार की ये मानुष की व्यवहार है। इसीलिए भगवान को हम जब पकड़ देंगे, जी भगवान जगन्नाथ की सिवा, राधा की सिवा, कृष्ण की सिवा, राम की सिवा, जगन्नाथ की सिवा हमारा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए पहले क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान जगतरनाथ जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और सुदर्शन भगवान के साथ, सारे अष्टो महादेव जो लोकनाथ के साथ, हर एक अष्ट महादेव, अष्ट काली, अष्ट हनुमान, ऐसे दो जितने भी देव देवी अच्छे वो अष्ट देवी विमला माँ लक्ष्मी के साथ, इसी तरफ जो जितने भी 33 कुल देव और देवी उनके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए, साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव भक्त वृंद, जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष और लघुजन गुरुजन और जड़ और चेतन, विशेष रूप से जो सेवायत भाई और बहन के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की 17 अध्याय की जो श्रद्धात्रय विभाग की आप विषय में आप श्रवण करें। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से उपदेश दिए, जो सबसे सबकी कार्यों में 3 प्रकार बुद्धि होता है। एक राजसिक बुद्धि होता है, तामसिक बुद्धि होता है, सात्विक बुद्धि होता है। ये जो श्रद्धा के अनुरूप जिसकी श्रद्धा जिस पर होता है, आपको पहले बोले जो काल भगवान को अर्जुन ने पूछे, जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म करते हुए जो भी विरुद्ध कर्म करते हैं, उसी की परिणाम क्या होते हैं, उसी की फल क्या मिलता है। देखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन से विरोध होने से क्या फायदा मिलता है। एक देखिए, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट विचारपति हो, चाहे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो, वो भी जब
गवर्नमेंट के विरुद्ध काम करेंगे तो उसी को पुलिस की जो ड्यूटी में है, पुलिस ऑफिसर भी जब गलती काम करते हैं उसी को पुलिस के द्वारा ही दंड विधान किया जाता है। इसी तरफ तो हमारा भारत संविधान की नियम है, इसी तरफ भगवान की नियम है। इसी तरफ हम जिसी को दंड प्रदान करेंगे वो रिवेंज होकर समय के अनुसार हमको पास आपस बिमोरंग अस्त्र जैसे ऊपर ले आपस आकर हम आज नहीं तो दूसरे जन्म तक दूसरे जन्म में हमको उसी कष्टों को भोगना पड़ेगा। जब जो बोलने के देखिए आपके शास्त्र विरुद्ध के बताते हुए जो काल बताता है, मैंने गीत गोविंद के शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता के शास्त्र जो कि जहाँ तहाँ की जिसी किसकी बात उसको वर्णना करके उसके महत्व वर्णना करना आवश्यक नहीं। गीत गोविंद के ट्रांसलेट करना एक अपराध है। और सप्तशती दुर्गा जो चंडी पाठ है उसी को लाउड स्पीकर माइक में अब अनेक जगह से देखो, दुर्गा पूजा में देखो माइक में दुर्गा चंडी पाठ करा जाए। एक ये सीक्रेट एकदम सीक्रेट से गुह्यतम विद्या है चंडी की पाठ जो बोलते सप्तशती दुर्गा, लेकिन माइक में अनाउंस किया जाता है। ये शास्त्र विरुद्ध कर्म है। उसी के फल को कर्ता को बोलो, जो बोलने वाले के बोलो, को कॉमेडी के बोलो, उसको जरूर भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो शास्त्र के विरुद्ध आप चंडी पाठ करेंगे तो निरवता सहित जो सीक्रेट टाइम में कहते हैं तो आवाज़ नहीं जहाँ पर होगी, क्योंकि निर्भुल से पाठ कर सके नहीं, भूल हो जाएगा। इसीलिए आपको इसी तरफ दृष्टि देना चाहिए। और लगा देता है माइक में जा सर्वे से सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्योस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, इसी तरफ बोलते हैं। तो चंडी पाठ के को श्लोक है, लेकिन आप चंडी ये जो सप्तशती श्लोक की जो जा देवी सर्वभूतेषु जो लिखा है सप्तशती दुर्गा में या सप्तशती चंडी पाठ में, इसी को माइक में कहाँ से लाउड स्पीकर की बनना करना बोलना और दूसरे को ट्रांसलेट कर बताना एक गलती का एक अपराध है। इसी कर्म जब करेंगे फल वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान बोलते हैं क्या, जिसी की श्रद्धा जिसी प्रति। देखिए किसी किसी गांव में ऐसे लोग रहते तो जो पाला नाटा बोलो 10 कट्ठिया बोलो, कोई जो अतिथि आते वो उसी के घर में चले जाओ, वो बहुत अच्छा आदमी तो वो जाओ वहाँ पर आप को सब कुछ बंदोबस्त कर देते, हर एक उसी एड्रेस देते। लेकिन सबके पास क्षमता है, लेकिन उसको श्रद्धा है उसी के अतिथि को अभ्यागत को शरणागत को आश्रय देना, इसी की तोड़ और श्रद्धा है। इसी तरफ जिसी की श्रद्धा जैसी तरफ होता है उसी की फल इसी तरफ और वैसी तरफ होता है। भगवान बोलते हैं अर्जुन, देवद्वीज गुरु प्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवता ब्राह्मण गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथायोग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजन में अपने में बड़पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, ब्रह्मचर्य के 3 विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग मुख्य होने से शारीरिक तप होता है। अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ही अर्जुन, जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाले, किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, क्या वो किसी को बोलेंगे तुमको मारेंगे, तुम गांव छाड़ दो, तुम पूरी छाड़ दो, तुमको देख दूंगा, घर में जाओ तो तुम्हारा तोटी जी भी दूंगा, ये जो एक उद्विग्न करने, क्योंकि उसी की अंदर में इसी आवाज सुनते सुनते जो कांपते हृदय जो कांपेगा, जो कंपन होगा अंतरात्मा में, आंसू आंखों से हृदय जो 2 धार लोह जो झर निकल जाएगा तो आपको जरूर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, न सांप न मारेगा न भालू रापेगा, नहीं तो चढ़चड़ी घड़घड़ी मार देगा। इसी तरफ जो भी लोग कर्म करते बिना कारण से किसी को भयभीत करना की मतलब ये तो उद्विग्न करना, इसी किसी को भी करना मत करना चाहिए, मन करना नहीं चाहिए। सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, सत्य बोलना चाहिए,
हितकर प्रिय, जैसे कि अप्रिय कटु वचन किसी को बोलना कि आवश्यक, धीरे धीरे से। और हितकर जिस बातों से, देखिए हितकर बातों जिसी की बताएंगे उसी को तो रिसीव वो करे तो नहीं करे। रावण जब सीता माँ को चोरी कर लिया, जो हरण करके लिया, उसी के समय विभीषण जी ने, माल्यवंत जी ने और उसी की कुछ मंत्री और ऐसी तरफ की कुंभकर्ण जी ने बताया तो उसके तुम बेबी को छोड़ दो, राम जी परम ब्रह्म है। लेकिन उसने छोड़ा क्योंकि उसकी मन में चिंतन था, वो जब उसके मालूम है मैंने तीनों जन्म में भगवान से विरोध कर भगवत राम प्राप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण को असम्मान करना तो अपने को पतन को टालना ही स्वरूप, चाहे ब्राह्मण ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, अपंडित हो। देखिए एक तुलसी का पत्ते बात में पड़ रहे, आप बोलेंगे सूखे, बोली गोड़ में मंथेंगे उसी को, आपको पाप नहीं लगेगा। एक निर्माल्य है, किसी दिन जब निर्माल्य की खपरी पड़ रहे, जो कुड़िया की एक पाठ पड़े है, आपको इसको पाव मारेंगे क्यों? बोलेंगे तो गंदा है। नहीं, इसी वो हर एक टाइम अभिदेवा सविदेवा ब्राह्मण मम देवता हेम विप्र सदा शुचि, जो भी परिस्थिति में भगवान की गाइडलाइन, जो सरकारी चाकरी जो नौकरी करते हैं उसी को आँख में दुसो न दुसो, जो भी उसी की। देखिए एक ट्रैफिक की पुलिस की बात, वो होमगार्ड की बात, वो ट्रैफिक में जो नियंत्रण करने के तो फी ऐसे एक व्हिसिल मार दे तो कितने बड़े IAS ऑफिसर भी वहाँ पर जाते हुए अटकेगा और उसी को आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बाद तो चढ़ेगा। लेकिन उसी कर्मचारी का वैल्यू कम था, लेकिन गवर्नमेंट की पावर से वो इतना ज़्यादा थे जिसको मानने का बाध्य है हर एक इंसान, जो हर एक सिटीजन को उसी को मानना पड़ेगा। इसी तरफ हम जिसी को वचन देंगे बोलेंगे तो हितकारक वचन, अप्रिय सत्य वचन बोलना चाहिए। किसी को बोलना चाहिए झूठ मूठ वचन बता देंगे तो जरूर आपकी उसी की तो पतन होगा, तो उसकी डबल पतन आपकी हो जाएगा। डबल, जो एक भाग कष्ट पाएगा तो आप 10 गुण कष्ट पाएंगे, जरूर पाएंगे। क्योंकि आपकी ज्ञान जब नहीं तो किसी को कुछ नहीं ज्ञान बताओ, जब है सही ज्ञान नहीं तो बताओ तो भाई देखो मैंने मेरे ज्ञान से बता, तू दूसरे लोग से और ज्ञानी लोग से पूछो, जो उसी की ज्ञान वो मेरे ज्ञान से अंतर क्या है, उसी के बाद तुम सोचना करो क्या फाइनल करेंगे। इसी तरह बताना चाहिए। वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहता है। आप स्वाध्याय जैसी तरह में अभी पाठ कर रहा हूँ, एक और अभ्यास जो नाम जब राधा 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जो बोलते मुख में, ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनं महात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपोमान समुच्यते। ही अर्जुन, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरे, श्रद्धया परयं तप्तं तपस्त्रिविधं नरे, अफलाकांक्षैर्भिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। ही अर्जुन, ही सभ्यसाची, परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्य को परम श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धा तो श्रद्धा पर से जो लेटेस्ट श्रद्धा से युक्त होकर क्या करेंगे ना, फलेच्छा रहित। तो किसी की कर्म करने से हमारा पहले शुरू होता है क्या मिलेगा जब कर्म करेंगे। कहाँ से नौकरी ढूंढते तो पहले दरमा कितना है, बोलता रहे तुम तो काम आवश्यक है, दरमा क्या आवश्यक है, पहले काम देखो। काम के आप जितने काम ड्यूटी करेंगे उसी का आपकी स्किल और टाइम को देखकर आपकी मालिक आपको जरूर, जो भगवान चाहे नो तो कंपनी चाहे नो तो किसी इंसान के पास आप जो कर्म करेंगे उसी की तरफ एक कंसारी की साल में जो घंटों बोलो, मठिया बोलो, गिना जो बोलो कि नहीं, जो कि सामान जो तैयारी करा जाता है वो मालिक की उसी को टाइम के देते हैं। इसी के टाइम में जो उसकी असिस्टेंट जो तारों के पास जो आते हैं और उसी के डायरेक्शन जो डायरेक्टर की डायरेक्शन के
अनुसार वो काम करते, वो जो कंचा की घंटा की थाली की माठियाँ बनाते हुए चल जाते। जाते समय बोला तुम्हारा 7 दिन से 2 दिन कम साल नहीं हुआ, आज 200 रुपया तुमको कम 2 दिन के काम हुआ और 5 दिन के पैसा धरी चालो। इसलिए पहले काम ढूंढ करो। ये कभी भी जो एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्क, जो आप खाली बसेंगे तो दूसरी दुनिया की चिंता आएगा। महामानव महात्मा गांधी क्यों ऐसी लवण सत्याग्रह किए थे, प्राइम मिनिस्टर नीचे क्यों कि कोरोना के समय हर एक भारत को बंद किए, सब फालतू कथा मन में आता है। अरे भाई भगवान के नाम जप करो, जो भी हुआ है अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है भी अच्छा हो रहा है। इसी तरफ मन को प्रसन्न रखो। भगवान बोलते हैं क्या, फल इच्छा किसी कर्म करने से फल को आशा मत रखो, पहले कर्म करो, फल भगवान आपकी कर्म के अनुसार जरूर फलवती कर देंगे। हर एक मालिक तो देते हैं ना अपने कर्मचारी की, अधस्तन कर्मचारी की जो रखते अपने घर में रखते, जो प्राइवेट में बोलो गवर्नमेंट की बोलो, उसके डिपार्टमेंट तो उसी की दरमा देते हैं काम की देख कर। इसी तरफ आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डेडिकेशन, आपकी स्किल एंड आपकी टाइम को देखकर जरूर आपको प्राप्त हो जाएगा जो कुछ प्राप्त होने के लिए। इसीलिए आप फलेच्छा रोकर भगवान बोलते क्या, भगवान बोलते परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित तो मनुष्य के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर वाणी और मन का तप किया जाता है उसी को सात्विक कहते हैं। जो राम राम जप कहते हैं, हे प्रभु मुँह पिला चाकरी हो, हे प्रभु मो झील को बर्थडे मिल जाओ, हे प्रभु मो पुओ मत छाड़ दूँ, इसी तरह ये जो फल का इच्छा है इसी को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंता सर्व पापेभ्यो मुख्य श्यामी माचुच। मन में सोचो हे जगन्नाथ जी, हमें अपने कर्म से पाप, अपने पूर्वजन्म आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषो मातृकुख्यो स्थितं बिन्मुद्रा मध्य मध्ये कथयति नितरं जाठरो जात वेदा यदद वै तत्र दुःखं यद्वथयति नितरं शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यमे अपराध। शिव 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 वो श्री महादेव शंभु आदिदेव शंकराचार्य जी ने संपूर्ण देव शिवापराधन क्षमापन्न की प्रथम श्लोक से लिखे थे। ये पूर्व जन्म की कृत कर्म कृत पाप के लिए ही हमको संसार को मातृगर्भ से आना पड़ा है। इसीलिए और दूसरे जन्म को किसी तरफ मातृगर्भ को नहीं आना पड़ेगा, इसी को हमको चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि मातृगर्भ से आते हुए हमको जब जन्म होते एक इतना कष्ट होता है, जन्म के शरण समय और मौत के समय इतना कष्ट होता है। जीवात्मा भगवान की अंश है तो इसीलिए हम सह सके, नहीं तो जो जन्म मृत्यु कष्ट, जितना कष्ट संसार में कोई इंसान पशु पक्षी कोई भी सह नहीं का सामर्थ्य नहीं। भगवान की कैपेसिटी अंदर में जीवात्मा है तो इसीलिए सहन। देखो खरा वर्षा शीत तो कैसे सहते, सनस्ट्रोक तो हर एक साल होता है, सब मर जाते। छोटे बच्चे तो छोटे छोटे घर में अपने जो टीन छप्पलता जो 40-45 डिग्री की घर में फुटपाथ में बनते, कैसी तरफ बनते, ये भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से। इसीलिए कोई भी कर्म करने से मन को फल प्राप्ति की इच्छा मत रखो, फल भगवान जरूर दे देंगे। सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यद् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसंचलम ध्रुवम। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। देखिए मैंने एक झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे अनुभूति से बोलता हूँ। मेरे एक गांव से पुजारी गए थे जो चंद्रशेखर महाप्रभु जी की 2 बार 2 शासन में पूजा किया है। जो साल में शीतल षष्ठी यात्रा होता है, द्वार पूजा होते हैं, जब शिव और पार्वती जाते हुए देखे, जो शिव पार्वती जाते वर्षे के 12 मास जो उसके आस्थान में रहते, कोई भी उसी के पास एक दीप नहीं जलाते। कोई जो भोजन बाजने की बंदोबस्त होता है तो उसके दिन इतना इसी तरफ हो जाते। और दूसरे बात है चंद्रशेखर जो महाप्रभु पिंडा है उसके चुगली भाषपीट करने के लिए, उसकी सार खेलने के लिए इसी तरफ यूज करते हैं। लेकिन शीतलषष्ठी यात्रा जब होता है, जब दांड में जाते भगवान जी भोजन करते पंक्ति भोजन में,
वहां से कितने लोग से जो आम कदली जिसकी कापाचिन में जो पूजा के रखते हैं। देखिए जो पूजा राजसिक पूजा की भाव मैंने बताता हूँ अनुभूति से, जो भी सुनते हमारा गांव के पास वो स्वयं स्वीकार करेंगे जो हाँ और में ठीक बोला कि झूठ बोला। क्या करते जो भी जिसके बाद कोई आम, कोई पतला कदली, कोई की मिठाई, कोई उखड़ा, कोई पालू, कोई पला रखते। इसी में मैंने पुजारी हो तो एक बार से पूजा करके जाता हूँ, मैंने पुजारी की ड्यूटी। लेकिन जो हाई फाई को राजसी को भाव लोग होते जो बाहर से सर्विस करते हैं, 1 साल 2 साल जो भोजन भाजन को अष्टमी भोजी बोलो, नहीं तो शीतल षष्ठी यात्रा बोलो, बड़े बड़े फंक्शन में जो आते वो क्या करते, कागरा पगड़ा 500-700 हजार की 5-10 वगैरह आइटम कर देते और एक हाई फाई ब्राह्मण को बुला देते पूजा करने के लिए। वो क्या करते हैं, सात्विक भाव को छोड़कर नाक कान पीठी छूंदकर एकदम 45 मिनट तक जो खड़े हुए वृषभ को बोलते हैं कांध में, वो इसी को कांध पाता जाता है, लेकिन उसी नाक कान छूते हैं 4 पदार्थों को 45 मिनट घंटा ले जाते हैं पूजा करना। आरती बंदा अपना धूप उद्योग देखेंगे, ये सब राजसिक भाव। क्योंकि जब आपकी सात्विक भाव हो तो मंदिर में जाकर इसी तो 365 दिन तो वहां पर मंदिर में खड़े वहां पर जाकर इसे भोग लगाओ। नहीं, वो लोग देखेंगे हमारा बंधु बांधव साई पड़जा जो आते हैं, बाबुली बाबू का पैसा हो गया, कितना भोग लगा है, पैसा दक्षिणा पुजारी पूरी दे दिया। इसी तरफ मन में सोचेंगे राजसिक भाव है, इसी तरफ कर्म, इसी तरफ पूजा और मान और पूजा के लिए। कोई बोलेगा बड़ा ज्ञानी है मुझे, कोई बोलेगा जैसे नए साल आते हुए जो फूले के तोड़े ले जाते, फूल की तोड़े ले जाते देते। मुझे तो कोई एक कंटा भी नहीं दिया है, जो को मिलता है जिसकी मान सम्मान चाहते हैं। और तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है। दिखाने के भाव 100 मेंटेनेंस अभी जो बताया है कि 100 मेंटेनेंस इतने तरफ 100 मेंटेनेंस संसार की, जब जहां भी देखो 100 मेंटेनेंस की, जो भी जगह में देखो। क्योंकि आजकल की सभ्यता केवल एडवर्टाइजमेंट में चल रहा है। अब मेरे कोई एडवर्टाइज कर देगा, वो उसी की पंडित तरबूती की ज्ञान की। तब तो भारत में चिदानंद महाराज हारेंगे, शिवानंद महाराज हारेंगे, प्रेमानंद महाराज हारेंगे। कोई भी एडवर्टाइज मेरे लिए झूठ कर देगा तो कोई कितने लोग मेरे पीछे सारथी बाबा की पीछे पड़ गए। इसी तरह झूठ मत बन चुके हैं। तो सही बाबा तो प्रेमानंद महाराज, सही बाबा तो चिदानंद महाराज, सही तो रामकृष्ण महाराज। डुप्लीकेट भाव से भी हम करेंगे तो एडवर्टाइज हो गया तो मेरे पीछे में कुछ लोग पड़ जाएंगे। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से भी संसार अब चल रहे, हर एक पदार्थ को एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कोई दान करने के भी यहाँ पर दान चित्र खुला जाए, फोटो उठाते, दान देते, वीडियो बनाते। ये सब क्या है, ये सब तरफ इसी तरफ। अब जब खाने के देते किसी को दान देते, कोई खाते पीते सोते हुए जो चतुर्थी रूम बोलो कि सीक्रेट रसोई घर की रूम को भी वीडियो बनाना मत है। क्योंकि ये सीक्रेट चैम्बर है। ये कितना आप वीडियो बनाते हैं, किसी के पास 2 थाली इतने आधे किलो हो मांस की, मटन की, पनीर गदा है, वो से खाई न पाए कि नो वीडियो में कितना बाबुली बाबू धरा है देख वीडियो में देख दिया। इसीलिए किसी को इसी तरफ कर्म को कभी प्रश्रय नहीं दिया चाहिए। क्योंकि ये दिखाने के भाव है वह इसी लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तब राजस कहा गया। ये जो फल मिलेगा अनिश्चित फल, कितने दिन तक मिलेगा और कुछ दिन के आपके पास क्षमता हो तो मोह आज्ञा अपना सार बाबू बोलेंगे। जब क्षमता चला जाएगा अल्लाह जो तो बड़ा बना देंगे, कोई आपके सहारा नहीं। जाओ भाई जीवन पानी जाओ वो फल ने तू से पढ़ाओ नहीं तो थिलु तोर पावर थिला ओडिया में बोल दिया पावर थिला डरुलु ए पड़ी थी कार देचु दान पैसा पैसा देचु भिखारी दान पुण्य कर गाँव को महत्व काम कर गाँव मंदिर तोलना पोखर बंधुरी कोड़े कचु कित कर संसार पे तो कथा किए शुणी तो भिड़ा भिड़ा टंका मिला माई केवल माटी माई माँ को छाड़ू भाई की छाड़ू बंद को छाड़ू केवल तो माई पुटी सला टी सतुट को पिला करके बोलू मो पिले बाहर पढ़े मो पिले पाठर असुविधा होती बोली बापा माँ को छाड़ी पद पढ़ो एटा आज ब्रह्म ज्ञान बताओ। इसी तरफ ओडिया में बोल दिया आप जी की ओडिया और हिंदी मेरे तो जवान नहीं सुनते हैं, इसलिए मैं आप सोचो इसी तरह करते हैं नहीं आपकी जिंदगी में। इसी तरह आप जब भी तो कोई भी परिस्थिति जो दुर्दिन में पड़ जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा आपकी बंधु बांधव संपर्क फ्रेंडशिप कितना गलत है और कितने अच्छे। क्योंकि श्री रामचरितमानस में सीधे लिखे धीरज धर्म धीरज धर्म मित्र रुनारी आपद काल परखिए चारी। धैर्य
धर्म मित्र और अपनी बीवी जो बोलते वाइफ मिसेस, ये सब विपत्ति के समय पर क्या करते दे देंगे। जैसे देखो जो आपके याद होगा जो निर्भया गण दुष्कर्म हुआ था दिल्ली में, उसी के 5 जो थे आसामी जो थे, उसी की एक बीवी ने 7 साल तक केस लड़ाया। वो तो उसको मालूम है तो मेरे स्वामी गलती काम क्या है, लेकिन स्त्री की धर्म पालन करने के लिए वो मेरे पति जैसे पाप करो कि क्या पाप थे जो ये तो रावण भी पाप किए थे सीता को हरण करके, वो रावण तो जलंधर तो हरण किया, पार्वती हरण करने के लिए गए थे, पाप करते थे। लेकिन वो अपनी धर्म पालन करने के लिए तो वो एक बड़ा वकीलों के साथ परामर्श किया, उसकी फाइनल में तो डिसीजन अलग हो गया, लेकिन उसी को धर्म तो वो पालन किया। लेकिन ये क्या है जो हमने जो भी फल, लेकिन कुछ दिन तक उसकी फल 7 वर्ष तक की 5 वर्ष तक वो फल की घुस गया फाइनल होने के लिए, लेकिन उसके फल से स्वरूप जो पाप कर्म के फल के स्वरूप फांसी दंड से दंडित हो गया। ये ऐसे आप कितने भी चेष्टा करो, अपने कर्म फल को कोई भी मिटा नहीं सके, क्योंकि अपने कर्म फल को भगवान भी स्वीकार करते हैं। जब जुग जुग की तरह जो राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, हर एक अवतार में उसी की जो वर देते, जिसी को आशीर्वाद करते हैं, जिसी को वचन को स्वीकार करते हैं, उसी के अनुसार उसके देखिए पुतना जो राक्षसी थे, ये पूर्व जन्म में बलि राजा की बेटी थी, जो कि वो भगवान बलि राजा भगवान वामन की रूप देख दिया। इतने सुंदर थे भगवान वामन जी ने, उसको देखकर बोला मैंने इसी तरह मेरे बेटा हो तो मैंने उसको स्तन्यपान कराऊंगा, ऐसी सोचा भगवान तथा तो बोल दिए। और कुछ समय के बाद बलि को जो दान मांगने के छल से चाप दिए पाद में, वो पाताल चला गया। उसी समय विरक्त होकर बोला, विंध्या बोली उसी की नाम थी, वो बोला इसी तरफ बेटा हो तो इसको विष दे के मारना चाहिए, जो पॉइजन देना चाहिए। तो भगवान ने तथा तो इसीलिए स्तन्यपान के साथ विषदान प्रक्रिया की। लेकिन भगवान को वो तो संपर्क में जुड़ा है, भगवान इतने कृपालु हुए। विचार करो, उसी को गाली देते हो, केवल गर्भ छोड़कर आप जो भी करते भगवान सह सकते हैं, कृपालु है भगवान, कृपा करते। आप चाहे शत्रु भाव से उसी के भैरव भाव रखो तो मुक्ति देंगे। जैसे तरह हिरण्याक्षों की रावण, कुंभकर्ण और साल्व शिशुपाल, साल्व दंतवक्र की, साल्व शिशुपाल की जैसी तरफ मुक्ति दे दिए, इसी तरफ आप शत्रुता भाव से, आप मित्रता भाव से प्रहलाद, ध्रुव जी अनेक भक्त तो भगवान की कृपा प्राप्त हुई। आपकी कितना बताऊंगा भक्त के लिए, मेरे तो छोटा सा बुद्धि आपकी ज्ञान की भंडार, माफी मांगता हूँ। देखिए बोलते बोलते हर एक घटना को साथ बोलते हैं, जो भी क्यों आपने जो शीतल षष्ठी यात्रा की पूजा के उपचार के लिए मैंने जो बताया, आप बोले क्यों बोले इसी तरफ नहीं, क्यों मैंने बोला मैंने एक पुजारी हो, वैसे किसी तरफ काम छेड़ेंगे तो मैंने रेस्ट लूंगा क्यों, 2 महाप्रभु विवाह निमंत्रण, ऐसे 3 दिन तक कलबल हो तो एक तब नाक कान छोगे, रात 3 घंटे से नाक कान छोगे, देवघंटा बिता देंगे एक द्वार से। जो पुजारी कष्ट पाएगा वो सौवाणी कष्ट पाएगा, जो बड़ा घंटा वाला आते वो जय 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 रात सारा करेंगे, तुम्हें उस वजह से नाक कान छोगे 100 मिनट कर देंगे और फैन लगा कर घर को जाए सो जाएंगे। वो कष्ट पाने वाले वो दूसरे लोग कष्ट पाएगा। तुम्हारा काम 5 मिनट के इतना भोग के देकर जितने रंजो बोलते, जितने जो सामर्थ्य के अनुसार तो पूजा है, सामर्थ्य के अनुसार तो भक्ति है। और पंचोपचार करने के लिए षोडशोपचार पूजा, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, प्रणव, मातृगा, कंठन्यास, श्रीकंठन्यास, फलान्यास, और जो न्यास अच्छी सब लगा, जितने भी न्यास है पूजा करने के लिए, आसन शुद्धि से लेकर एकदम सब बाह्य आडम्बर दिखा के, और एक पहले 1 से धूपकाठी तो 3 धूपकाठी, पहले 1 दीप और 5 हल्दी काठी, ऐसी तरफ करते और पुष्पांजलि मारते। दूर से भगवान रहते मस्जिदान में, वो फूल फेंकते पिंडा से। ये की पूजा है, इसी तरफ भगवान की पूजा हमारा ट्रेडिशन है। क्यों बोलेंगे तो बाबुली बाबू मूर्ख है, ये चोर है, इसके कुछ नहीं मालूम, इसी तरफ होता है। लेकिन बोलने का तात्पर्य जो भी कर्म करो भगवान को प्रसन्न के लिए करो, लोग के प्रसन्न के लिए कर्म करोगे तो बंधन ही हो जाएंगे, बंधन में पड़ जाएंगे। क्योंकि लोग अपने फायदा के लिए आपको वो अच्छी तरह कितने समय नल लगाकर, जागरण लगाकर उसको उठा देंगे, और कितने में जो ड्रोजर जो बोलते ट्यूबवेल खोलने
बोलने के जो आते हैं जो पंप है उसके नीचे ट्यूबवेल में गिरा देंगे। इसी की संसार की लोग की काम है। जैसे तरह मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने किसी की भूल दुख नहीं दिए थे, लेकिन उसी को दुख पहुंचा दिए मंथरा जी ने। सीता जी माँ किसी के दुख नहीं पहुंचे, धोबा धोबनी जो बोलते रजकी कड़ी झगड़ा करते हुए उसी की जीवन बर्बाद हो गया। इसी तरह जिंदगी कितने की बंधन लोग की वाणी से संसार परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन बोलने से जीवाग्रे बसते लक्ष्मी, जीवाग्रे मित्र बांधवा, जीवाग्रे बंधनम प्राप्त, जीवाग्रे बंधन मरणम ध्रुवम। इसीलिए जीवा को संयम रखो। भगवान की एक जो जीवा में भक्तु समर्थो बिना भक्ति कश्चित हो जनानंग व्यवसान अभिमुख्यं जीवे पिबस्वामृतमेत तदेव गोविंद दामोदर माधवेत। जीवा की काम है राम नाम कृष्ण नाम जप करना, और दूसरे काम में कुछ भी नहीं। खाने पीने स्वाद चखने के लिए जीव नहीं, भगवान के नाम लेकर जीवात्मा को उद्धार करके परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए ये जीवा की मुख्य आवश्यकता है। जय जगन्नाथ। माफी मांगता हूँ फिर भी, क्योंकि मैंने उसी जो पूजा की कथा बार बार बोलते हैं, मेरे जिंदगी में जो भी जितने भी बिना कारण से जो कष्ट पाया है, अनुभूति से बोलने से समय आपको राजसिक अभाव होते हुए मैंने कष्ट पाया। जो वृषभ वाले थे अनेक जगह से, देखो एक एक जगह से रसोई बास सब हो जाएगा, भोजन ब्राह्मण भोजन के लिए रेडी होते हैं, और अंदर में कोई बेलपत्र चलाते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करे काली बजा। तो ऐसे ब्राह्मण 108 बाहर में बैठे खाने के लिए, उसी दक्षिणा मिलने के लिए नाक कान छूते छूते तो 2 घंटे 12 घंटे तक ले जाते हैं। इसी तरफ को बहुत जगह होता है। ये जो तामसिक ये राजसिक भाव आप दिखाएंगे और दूसरे लोग कष्ट पाएगा। अरे तुम नाक कान चो पीट चो, उसी को आगे भोजन दे दो, उसके छोड़ दो। नहीं आरती नहीं हुआ, भोजन नहीं हुआ, मेरी भोग नहीं लगा, नहीं लोगों में नहीं लगा, तो उसको ब्राह्मण की टाइम दे दिया संध्या 7 बजे के आसो, राति घंटे बजे भोजन के आसो। ऐसे बता देना चाहिए। टाइम दे दोगे 10 बजे तक, नाक कान छोड़े घंटे बजे तक। इसी तरह बोलते दूसरे लोग को आप धर्म कर्म माध्यम से पाप कर्म ही गुटाते साउंड लेते हैं। आप पाप कर्म ही लेते, पुण्य कर्म कभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि दूसरे को कष्ट दे के जो देने से जो पुण्य अर्जन करते हैं, आपको मन में जो सोच है उसी झूठ है। दूसरे को सुख पहुंचाओ तो भगवान आपको सुखी कर देंगे, दूसरे को दुख देंगे तो भगवान आपको जरूर दुखी बना देंगे। ये सही बात है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। विवस्याभिरणमंग मुनिरभिमति ब्रह्मं यदि शुद्धं वा मम दूषण विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।